हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फॉर्मूलाज की एक्सरसाइज 3.4 और आज हम एक्सरसाइज 3.4 के सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही मेहनत वाला क्वेश्चन होने वाला है। ये जो है वो एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करवाने की पार्ट नंबर 2 वीडियो है। अगर आपको पार्ट नंबर 1 वीडियो चाहिए तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए वीके स्टडी सेंटर यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 1 वीडियो, आपको वो मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट में हमसे कहते हैं कि इफ x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 रेडिकल 7 एंड फाइंड x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। अब x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें कम से कम x और 1 अपॉन x पता होना चाहिए, लेकिन हमें तो सिर्फ x पता है। तो सबसे पहले हम 1 अपॉन x के लिए काम करते हैं। तो लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 रेडिकल 7। तो अब यहाँ पर ये चीज मल्टीप्लाई में है, किसके साथ? 1 के साथ। कोई भी चीज हो उसके साथ हमेशा 1 मल्टीप्लाई में भी रहता है, डिवाइड में भी रहता है और पावर में भी रहता है। तो यहाँ पर इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में रहेगा। नेचुरली मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर या फिर किसी भी वेरिएबल के साथ हमेशा 1 मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है और डिवाइड के फॉर्म में भी और पावर के फॉर्म में भी होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता क्योंकि ये तीनों 1 उस नंबर पर कोई असर नहीं डालते, इसलिए हम इस 1 को नहीं लिखते। तो यहाँ पर हमें इस 1 की जरूरत है क्योंकि हमें 1 अपॉन x फाइंड करना है। तो 1 के साथ 8 माइनस 3 रेडिकल, यहाँ पर ये 7 है, मैंने x लिख लिया है, करेक्ट कर लीजिए, ये 7 है। 1 के साथ 8 माइनस 3 रेडिकल 7 मल्टीप्लाई में है तो ये x के नीचे आकर डिवाइड में बन जाएगा। तो x अपॉन 8 माइनस 3 रेडिकल 7। अब यहाँ पर क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ 1, लेकिन हमें चाहिए क्या? 1 अपॉन x। तो ये जो x है इसके साथ भी तो 1 मल्टीप्लाई में होगा ना। जिसी तरह किस नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई में होता है उसी तरह किसी भी वेरिएबल के साथ भी 1 मल्टीप्लाई में होता है। तो x यहाँ पर 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम 1 के नीचे ले आएंगे तो ऊपर जो है वो 1 रह जाएगा। अपॉन में 8 माइनस 3 रेडिकल 7 सेम रह जाएगा और 1 के नीचे क्या आ जाएगा? x। तो 1 अपॉन x की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन 8 माइनस 3 रेडिकल 7 अब नहीं है, क्योंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में रेशनलाइजेशन का प्रोसेस समझाया था। तो अब 1 अपॉन x आपके पास 1 अपॉन 8 माइनस 3 रेडिकल 7 नहीं है, क्योंकि इसकी हमें रेशनलाइजेशन भी तो करनी है। रेशनलाइजेशन मैंने आपको क्या बताया था कि अपॉन में जो आपके पास 2 टर्म्स होती हैं उनके बीच में जो भी साइन हो उस साइन को इन्वर्स कर कर उन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई भी करवा दीजिए और डिवाइड भी करवा दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 8 और माइनस 3 रेडिकल 7 के बीच में माइनस है तो उन दोनों के बीच में प्लस लगाकर उन दोनों टर्म्स को ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड करवा दीजिए। याद रखिएगा ये काम हम 1 अपॉन x के लिए कर रहे हैं। तो 1 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो सेम टू सेम आ जाएगी, 8 प्लस 3 रेडिकल 7 अपॉन में 8 माइनस 3 रेडिकल 7। ये सिर्फ हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में रख रहे हैं, इनको हम बाद में सॉल्व करेंगे। 8 प्लस 3 रेडिकल 7। तो अब मेरे पास जगह खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा इसको। तो यहां पर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेयर इज a जो है वो आपका 8 है,
बी जो है वो आपका 3 रेडिकल 7 है। तो ऊपर जो है 1/x पहले लिख लेता हूं मैं, इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम 1/x के लिए ही तो काम कर रहे हैं, 3 रेडिकल 7 अपॉन a यानी कि 8 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में a पर स्क्वायर है, माइनस b यानी कि 3 रेडिकल 7 का स्क्वायर। ये माइनस जो है वो फॉर्मूले की आ गई। अब 1/x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3 रेडिकल 7 आपके पास सेम ही रहेगा, अपॉन में 8 का स्क्वायर आपके पास 64 निकलता है, माइनस अब ये जो स्क्वायर है वो 3 पर भी है और रेडिकल 7 पर भी है। पहले ये स्क्वायर 3 पर आएगा तो 3 का स्क्वायर 9, और बाद में ये स्क्वायर रेडिकल 7 पर आएगा तो ये स्क्वायर रेडिकल 7 के रेडिकल से कैंसिल, मल्टीप्लाइड बाय 7 आपके पास बच जाएगा, क्योंकि 7 के ऊपर जो आपके पास रेडिकल था वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो 8 प्लस 3 रेडिकल 7 अपॉन 64 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 आपके पास क्या होता है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 आपके पास होता है 63। तो 64 माइनस 63 और लास्ट में 1/x जो है वो आपका निकलता है 8 प्लस 3 रेडिकल 7 अपॉन 1। किसी भी चीज के नीचे 1 हो या ना हो, उस चीज पर उस 1 का कोई असर नहीं पड़ता। तो हम 1 लिखें या ना लिखें, बात एक ही होगी। देखिए ये सारे स्टेप्स करने का मकसद ये था कि इसके नीचे यानी कि डिवाइड में आपके पास अगर रेडिकल आ जाए तो वो कंडीशन अनएक्सेप्टेबल होती है। तो x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई थी और 1/x की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड की। तो इन दोनों को ऐड कर इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। बाकी सारी चीजें मैं मिटा दूंगा 1/x की वैल्यू को छोड़कर, क्योंकि हमें x और 1/x की वैल्यू को आपस में ऐड करना है और उन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगाना है। तो अब यहां पर आपके पास 1/x की वैल्यू जो है वो है 8 प्लस 3 रेडिकल 7 और x की वैल्यू आपके पास जस्ट 8 माइनस 3 रेडिकल 7 है। ये मैंने आपको समझाने के लिए 1 लिखा था। तो अब जस्ट वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 1/x की वैल्यू आपके पास है 8 प्लस 3 रेडिकल 7 और अब इसको भी मैं मिटा देता हूं। तो हमें फाइनली फाइंड क्या करना है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट में x की वैल्यू पुट करते हैं, 8 माइनस 3 रेडिकल 7 प्लस 1/x की वैल्यू आपने जस्ट अभी फाइंड की 8 प्लस 3 रेडिकल 7 और इसके ऊपर होल स्क्वायर, क्योंकि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू को ऐड करना है और बाद में उनका स्क्वायर भी लेना है। तो सबसे पहले ये माइनस का 3 रेडिकल 7 प्लस के 3 रेडिकल से कैंसिल होने की सलाहियत रखता है और ये प्लस का 8 और ये प्लस का 8 दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 8 प्लस 8, क्योंकि ये दोनों तो आपके पास कैंसिल हो गए, जो चीजें बच गई कैंसिलेशन के बाद उनको लिख लीजिए, अगर ऐड हो रही हैं तो ऐड कर दीजिए। 8 प्लस 8 आपके पास 16 होता है और 16 के ऊपर स्क्वायर हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि x प्लस 1/x को सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आए उसका आपने लास्ट में स्क्वायर लेना है। तो 16 का स्क्वायर जल्दी जल्दी बताइए क्या होता है, बिल्कुल सही 256। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट का आंसर है, जो कि बराबर है x प्लस 1/x, क्योंकि हम फाइंड भी तो यही कर रहे थे ना, x प्लस 1/x होल स्क्वायर। यहां पर भी आप साथ में लिख लीजिए इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x का
होल स्क्वायर, यहाँ पर भी x इज इक्वल्स टू लगाना है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें पार्ट में ही फाइंड करने को x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में हमसे कहते हैं कि इफ 1/x इज इक्वल्स टू 2 रेडिकल 28 माइनस 11 फाइंड x। हमें 1/x की वैल्यू 2 रेडिकल 28 माइनस 11 दी गई है और हमें x फाइंड करने को कहा जा रहा है। बिल्कुल आसान है, जो चीज आपको दी गई है उसको एक बार लिख लीजिए। यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, यहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट है। 1/x इज इक्वल्स टू 2 रेडिकल 28 माइनस 11, ये चीज आपको दी गई है, आपको फाइंड x करना है। तो यहां पर डिवाइड में x मौजूद है, अगर इसको आप इज इक्वल्स टू की राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रेडिकल 28 माइनस 11 के साथ। तो मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये बेसिक रूल्स हैं मैथमेटिक्स के। अब यहां पर इस x के साथ आपके पास 2 रेडिकल 28 माइनस 11 मल्टीप्लाई की फॉर्म में मौजूद है। तो अगर इसको हम इज इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो ये 1 के डिवाइड में आ जाएगा, कुछ इस तरह से 1/2 रेडिकल 28 माइनस 11 इज इक्वल्स टू x। तो अब x एक साइड पर आ गया तो x की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, जो कि आपके पास है 1/2 रेडिकल 28 माइनस 11, जो कि एकदम करेक्ट है। यही आपका आंसर है पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 में कहते हैं कि इफ x is equals to 3 minus 2 radical 2 find x plus 1/x, x minus 1/x, x square plus 1/x square, x square minus 1/x square and x power 4 plus 1/x power 4। कोई मुश्किल बात नहीं है आपके पास, जिस तरह आपने x प्लस 1/x को पार्ट नंबर 1 में फाइंड किया उसी तरह ही यहाँ पर भी आप x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको दिया क्या गया है, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस, एक सेकंड यहां से मैं लिख लेता हूं सॉल्यूशन, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको क्या दी गई थी, x की वैल्यू आपको दी गई थी 3 माइनस 2 रेडिकल 2। तो अब x के साथ जो आपके पास 1 मल्टीप्लाई में है, या फिर आप 3 माइनस 2 रेडिकल 2 के साथ जो मल्टीप्लाई में 1 मौजूद है, जो कि हर चीज के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में मौजूद होता है, तो 3 माइनस 2 रेडिकल 2 1 के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में मौजूद है। तो अब इस 3 माइनस 2 रेडिकल 2 को आप x के नीचे ला दीजिए, लिखेंगे x अपॉन 3 माइनस 2 रेडिकल 2। अब 1 जो के 3 माइनस 2 रेडिकल 2 के साथ मल्टीप्लाई में था उसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। देखिए ये काम जो है वो हम 1/x के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें x दिया गया है, 1/x फाइंड करना है ताकि हम x और 1/x की वैल्यू को आपस में ऐड कर सकें। अब ये जो x है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इस 1 के साथ जो x मल्टीप्लाई में है इसको अगर हम यहां पर ले आए तो ये मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड में आ जाएगा और इसके साथ जो 1 था वो ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। तो 1/3 माइनस 2 रेडिकल 2 और x इस 1 के डिवाइड में आ गया तो 1/x बन गया।
तो 1/x इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस 2 रेडिकल 2। लेकिन ये आपके पास 1/x की वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपके पास मैथमेटिक्स में डिवाइड में कभी भी रेडिकल नहीं आना चाहिए। तो रेडिकल को हटाने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक प्रोसेस समझाया था, जो कि आपके पास होता है रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक सेकंड में लिख लेता हूं, 1/3 माइनस 2 रेडिकल 2। रेशनलाइजेशन में आप क्या करते हैं कि डिवाइड में आपके पास जो भी दोनों टर्म्स हैं उनके बीच में जो भी साइन है उस साइन को उलट कर देते हैं, यानी कि माइनस है तो प्लस कर कर 3 प्लस 2 रेडिकल 2 कुछ इस तरह से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 3 प्लस 2 रेडिकल 2। तो अब यहां पर मैं एक सेपरेशन लगा देता हूं, क्योंकि इस पार्ट को करने के लिए मुझे जगह चाहिए होगी। तो यहां पर 1 के साथ 3 प्लस 2 रेडिकल 2 मल्टीप्लाई होगा, तो सेम टू सेम 3 प्लस 2 रेडिकल 2 आपके पास वापस आ जाएगा। अपॉन में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कुछ इस तरह लिखे जाएंगे 3 माइनस 2 रेडिकल 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 रेडिकल 2। तो अब आप इस 3 को a सपोज कर लीजिए, माइनस अब 2 रेडिकल 2 को आप b सपोज कर लीजिए। सेम ही काम यहीं पर a को आपने 3 सपोज किया, प्लस b को आपने 2 रेडिकल 2 सपोज कर लिया। a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म हमें यहां पर दी गई है और हमें इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं, आइए कन्वर्ट। 3 प्लस 2 रेडिकल 2, याद रखिएगा ये हम 1/x के लिए काम कर रहे हैं। यहां पर मैं लिख भी देता हूं इज इक्वल्स टू 1/x। पहले मैंने यहां पर लिखा, अब मैं राइट साइड पर लिखूंगा। अपॉन में a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का b स्क्वायर यानी कि 2 रेडिकल 2 का स्क्वायर। तो अब यहां पर 3 प्लस 2 ये भी 1/x के इक्वल होगा। 3 प्लस 2 रेडिकल 2 अपॉन 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होगा, और ये स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये 2 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल्स टू 1/x। तो अब 3 प्लस 2 रेडिकल 2 आपके पास सेम रहेगा। अपॉन में 9 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपके पास 8 होता है, 9 माइनस 8। तो अब यहां पर मैं आपके पास आंसर लिख दूंगा। तो अब 9 माइनस 8 आपके पास क्या होता है, 1। तो 1/x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रेडिकल 2 अपॉन 1। अब किसी भी चीज के नीचे 1 डिवाइड करें या ना करें उसका कोई भी मकसद नहीं होता है। तो अब फाइनली 1/x की वैल्यू आपके पास 3 प्लस 2 रेडिकल 2 आ चुकी है। तो अब मैं इस सारे प्रोसेस को मिटा सकता हूं जो कि हमने 1/x फाइंड करने के लिए किया। तो हमें x भी पता चल चुका है और 1/x भी पता चल चुका है। तो पहली चीज जो हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है वो है x प्लस 1/x। तो हमें x की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है और 1/x की वैल्यू जस्ट अभी हमने फाइंड की। तो फाइंड करते हैं x प्लस 1/x। हमें x भी पता है, 1/x भी पता है। तो पुट करते हैं x की वैल्यू 3 माइनस 2 रेडिकल 2 और बीच में ये वाली प्लस लगेगी तो मैं प्लस लगा दूंगा,
और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपके पास 3 प्लस 2 रेडिकल 2 है, 3 प्लस 2 रेडिकल 2। तो अब यहां पर माइनस का 2 रेडिकल 2 प्लस के 2 रेडिकल 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 3 भी प्लस का है और ये 3 भी प्लस का है, तो दोनों को हम एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे और देन ऐड कर देंगे। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाती है 6। ये हम x प्लस 1 अपॉन एक्स के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपके पास 6 आ जाती है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो x की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, 3 माइनस 2 रेडिकल 2। अब इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। अभी आपको समझाता हूं कि 3 माइनस 2 रेडिकल 2 और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मैं ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो चीजें, एक सेकंड, दो चीजें हैं आपके पास, 3x प्लस 5y माइनस 2y प्लस 8x, उन दोनों के बीच में, ये दो चीजें, इन दोनों के बीच में अगर आपके पास माइनस है तो जो राइट साइड पर आपके पास चीज मौजूद है उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगी। तो अंदर उसके जो भी चीजें हैं, अगर वो प्लस की है तो वो माइनस की हो जाएगी, अगर वो माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी। मैं आपको समझाने के लिए इसको माइनस का कर देता हूं और इसको प्लस का। तो अब जब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2y, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8x इज इक्वल्स टू प्लस 8x, क्योंकि आपके पास माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस होता है। तो इसलिए मैंने यहां पर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि माइनस अभी अंदर मल्टीप्लाई होना बाकी है। तो माइनस को अब हम खोलेंगे, 3 माइनस 2 रेडिकल 2 माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3। इसी तरह ही माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2 रेडिकल 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 रेडिकल 2, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस। तो अब यहां पर आपके पास ये प्लस का 3 इस माइनस के 3 से कैंसिल, बच क्या रहे हैं, माइनस 2 रेडिकल 2 और माइनस 2 रेडिकल 2। अब ये दोनों माइनस के हैं, इन दोनों को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के साथ जो रेडिकल में नंबर है, यानी कि जो रेडिकेंड है वो सेम है। जब भी आपके पास दो चीजों के रेडिकेंड्स सेम हो तो उन दोनों को आप प्लस या माइनस कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या हो रहा है। तो यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 रेडिकल 2। अब मैंने यहां पर माइनस की साइन क्यों लगाई कि 2 और 2 में से बड़ी साइन किसके पास है, 2 के ही पास है। तो जिस नंबर के साथ बड़ी साइन हो, यानी कि जो भी बड़ा नंबर हो उसके साथ जो भी साइन हो वो आप लगा दिया कीजिए फाइनल आंसर पर। तो ये वैल्यू है आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स की। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? अभी मैं इसको मिटा दूंगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स पता चल गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स पता चल गया। अब बढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की तरफ। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, एक सेकंड, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अब हम फाइंड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू आपके पास है 3 माइनस 2 रेडिकल 2। तो अब एक सेकंड, मुझे जगह चाहिए होगी इसको सॉल्व करने के लिए।
तो इसको मैं यहाँ पर एकदम कॉर्नर पर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, तो अब आपके पास x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ, तो अब आपके पास x की जो वैल्यू है उस पर स्क्वायर लगा दीजिए, 3 माइनस 2 रेडिकल 2 का होल स्क्वायर, बीच में आपके पास प्लस आ रही है। इसी तरह ही 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 3 प्लस 2 रेडिकल 2 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि 1 अपॉन एक्स पूरे पर स्क्वायर आए तभी तो यहां पर स्क्वायर आएगा। देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो सेम टू सेम 1 आएगा, तो इसलिए हमने 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया। बुक वालों ने भी यही किया है, 1 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई किया तो 1 सेम टू सेम आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगाया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर, आप 3 को a सपोज कीजिए, 2 रेडिकल 2 को b सपोज कीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह ही a को आपने 3 सपोज किया, बीच में प्लस आ गई, 2 रेडिकल 2 को आपने b सपोज किया, a प्लस b का होल स्क्वायर आपके पास बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। हमें ये वाली फॉर्म इन दोनों में दी गई है और हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab। तो आइए कन्वर्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए हम काम कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू, अब a स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 2ab, ठीक है, प्लस b स्क्वायर। ये सिर्फ हमने इस फॉर्मूले को एक्सपेंड किया है। तो अब मुझे जगह चाहिए होगी तो मैं इसको मिटा देता हूं और एडिटिंग के वक्त मैं स्लाइड को भी एडजस्ट कर लूंगा। तो यहां पर आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब इस सारी चीजों को हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए हम काम कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 6, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 होता है, और 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12 रेडिकल 2, और 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर, जब इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसी तरह ही 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 12, और रेडिकल 2 12 के साथ लगा रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अब ऊपर वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं, यहां तक मैं इरेज कर देता हूं। तो अब यहां से मैं कंटिन्यू करूंगा, एक सेकंड, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 3 प्लस 2 रेडिकल 2। तो अब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 12 रेडिकल 2 सेम रहेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 9 प्लस 12 रेडिकल 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 8। तो अब 9 को 8 में और 8 को 9 में और 9 को 8 में ऐड कर दीजिए। तो लेकिन ऐड करने से पहले यहां पर आपके पास ये माइनस का 12 रेडिकल 2 है और ये प्लस का 12 रेडिकल 2 जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू,
अब बच क्या रहा है 9 8 9 8। अब इन चारों को आपस में ऐड कर दीजिए। 9 + 8 = 17। ये वाली प्लस बीच में लगा दीजिए। 9 + 8 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 17। तो बस आपके पास आंसर आने ही वाला है। बस इसको मैं मिटा देता हूं, आप नोट डाउन करते रहिए। x² + 1/x² इज इक्वल्स टू 17 + 17 आपके पास 34 आ जाएगा। तो x² + 1/x² की वैल्यू फाइनली आपके पास 34 आती है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपका पिछला वाला रह गया था तो आप वीडियो रिवाइंड भी कर सकते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो x² + 1/x² भी हो गया। तो अब उसके बाद आपके पास x² - 1/x² बचता है। तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, 1/x की वैल्यू भी मैं ऊपर लिख लेता हूं। Therefore 1/x इज इक्वल्स टू 3 + 2 और हम फाइंड यहाँ पर कर रहे हैं x² - 1/x² की वैल्यू। तो x² - 1/x² इज इक्वल्स टू, अब x की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, एक सेकंड इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, x² - 1/x², क्योंकि इसको हम फाइंड कर रहे हैं तो इसको मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पर x² - 1/x² की वैल्यू को फाइंड करना स्टार्ट करता हूँ। तो x की वैल्यू आपके पास 3 - 2 है। तो x के ऊपर स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। बीच में यहाँ पर माइनस दिया गया है और 1/x की वैल्यू आपके पास 3 + 2 है। 3 + 2 1/x के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो x² - 1/x² इज इक्वल्स टू, तो अब एक सेकंड, 3 को आप a सपोज कर लीजिए, माइनस b 2 को आप b सपोज कर लीजिए। a - b होल स्क्वायर, -3 को आपने a सपोज किया प्लस 2 को आपने b सपोज किया। बीच में आपके पास प्लस की साइन आ गई तो a - b होल स्क्वायर -a + b होल स्क्वायर। तो अब इन दोनों फॉर्मूलाज के किसके बराबर हैं, a² - 2ab + b² और a + b होल स्क्वायर बराबर है a² + 2ab + b² के। तो अब इन दोनों फॉर्मूलाज को एक्सपेंड करते हैं। हमें ये वाली फॉर्म इधर दी गई है और हमें ये दोनों फॉर्म्स यहां पर खोल कर रखनी है। तो a यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि पहले माइनस का फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, 2 फॉर्मूले का a यानी कि 3, b यानी कि 2 प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर। तो अब इसको मुझे मिटाना पड़ेगा और स्लाइड यहाँ पर आपके पास एडजस्ट हो जाएगी, या फिर आप बुक से भी देखकर, बुक अगर आपके पास है तो आप बुक से भी देखकर क्वेश्चन को समझ सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन को उतार सकते हैं। 2 का होल स्क्वायर, अब बीच में माइनस आ जाएगी, लेकिन यहां पर मैं बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करूंगा क्योंकि माइनस राइट वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो a² + 2a यानी कि 3, b यानी कि 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, x² - 1/x²। अब बड़ी ब्रैकेट, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, -2 × 3 × 2 इज इक्वल्स टू 12 और रेडिकल 2 सेम रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय ये स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, 4 × 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 × 3 × 2 इज इक्वल्स टू 12, रेडिकल 2 सेम रहेगा। अब ये स्क्वायर पहले 2 पर अप्लाई होगा तो 2 का स्क्वायर 4 इनटू ये स्क्वायर जब रेडिकल 2 पर आएगा तो रेडिकल 2 स्क्वायर को खा जाएगा, रेडिकल जो है वो स्क्वायर को खा जाएगा, 4 ×
2, क्योंकि 2 के ऊपर रेडिकल था वो हट गया तो 2 बाहर आ जाएगा रेडिकल से। अब ब्रैकेट को मैं क्लोज कर देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब यहां पर ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल कीजिए। 9 माइनस 12 रेडिकल 2 प्लस 4 इंटू 2 आपके पास 8 होता है, माइनस 9 प्लस 12 रेडिकल 2 प्लस 4 इंटू 2 आपके पास 8 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जगह खत्म हो चुकी है तो अब मुझे ऊपर से मिटाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। कोई नहीं, आप नोट करते जाइए। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो अब यहां पर आपके पास 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 आपके पास 17 होता है, माइनस 12 रेडिकल 2 और माइनस यहां पर भी 9 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 17 प्लस 2 सॉरी 12 रेडिकल 2। अब जब माइनस जो है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो साइंस को चेंज कर देगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब आपके पास, एक सेकेंड, अब ब्रैकेट हटा देते हैं। 17 माइनस 12 रेडिकल 2 माइनस 17 माइनस इंटू प्लस माइनस 12 रेडिकल 2। अब 17 के साथ कैंसिल होगा, बस आपके पास आंसर आने ही वाला है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो रिवाइंड कर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 से कैंसिल हो गया तो माइनस 12 रेडिकल 2 और माइनस 12 रेडिकल 2 आपके पास बच रहे हैं। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, तो 12 माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, तो 12 और 12 प्लस होंगे, तो 12 और 12 जब प्लस होंगे तो आपके पास 24 आएगा रेडिकल 2, क्योंकि दोनों के रेडिकेंड सेम है तभी तो हमने इसको सॉल्व किया। तो अब यहां पर आपके पास साइन कौन सी लगेगी, बड़े नंबर के साथ जोन सी साइन आपके पास होती है, जैसे कि यहां पर 12 और 12 में से बड़ा नंबर 12 ही तो है, तो 12 के साथ जो साइन होगी माइनस की, यानी कि माइनस की वही हम लगा देंगे। तो यही आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो अब उसके बाद लास्ट में आपके पास x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो अब उसको भी फाइंड करते हैं। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मैं लिख लेता हूं, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रेडिकल 2। अब x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल्स टू, लेकिन अब यहां पर आप इस पावर को तोड़ेंगे किस तरह, पहले मैं लिख लेता हूं 3 माइनस 2 रेडिकल 2 का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपके पास दी गई है 3 प्लस 2 रेडिकल 2, दी नहीं गई हमने इसको फाइंड किया है एकदम शुरू में, पावर 4। तो अब इस पावर को हमें तोड़ना पड़ेगा। किस तरह तोड़ेंगे, कुछ इस तरह से कि 3 माइनस 2 रेडिकल 2 स्क्वायर, फिर ऊपर होल स्क्वायर प्लस इस ब्रैकेट के साथ भी हम वही काम करेंगे कि 3 प्लस 2 रेडिकल 2 स्क्वायर देन होल स्क्वायर, क्योंकि आपके पास पावर 4 वाला कोई भी फॉर्मूला नहीं होता अलजेब्रा में, अगर होता भी तो आपको 9th की लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता। तो अब पहले इसको एक बार स्क्वायर लगाएंगे,
उसके बाद फिर से स्क्वायर लगाएंगे। तो a माइनस बी, मैं फॉर्मूलाज लिख लेता हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इज इक्वल्स टू, तो अब पहले हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर रहे हैं और इस ब्रैकेट के ऊपर एक और होल स्क्वायर होगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का a यानी कि 3, b यानी कि 2 रेडिकल 2 और प्लस b यानी कि 2 रेडिकल 2 का होल स्क्वायर और होल पे एक और स्क्वायर। अब बीच में प्लस आ रही है क्योंकि हमें x पावर 4 और 1 अपॉन x पावर 4 के बीच में प्लस दी गई है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b यहां पर आपके पास 2 रेडिकल 2 है, उसके ऊपर भी स्क्वायर, देन एक और भी स्क्वायर, यहां पर आपके पास ये स्क्वायर है। x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 12 रेडिकल 2 प्लस यहां पर 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होगा और ये स्क्वायर रेडिकल 2 से डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, तो 4 इंटू 2, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, ऊपर होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 12 रेडिकल 2 प्लस यहां पर 2 का स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर, जब रेडिकल से कैंसिल होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर होल स्क्वायर। तो अब यहां पर आपके पास जगह खत्म हो चुकी है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। आप नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। हाँ, तो ठीक है। तो अब x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इज इक्वल्स टू 9 आपके पास सेम रहेगा, माइनस 12 रेडिकल 2 आपके पास सेम रहेगा, प्लस 8 देन होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से इस ब्रैकेट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बड़ी ब्रैकेट तब इस्तेमाल करते हैं जब उसके अंदर छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल हो रहा हो। तो अब छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं हो रही, तो इसलिए हम छोटी ही ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे दोनों चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। 4 इंटू 2 आपके पास 8 होता है, 9 प्लस 12 रेडिकल 2 प्लस 4 इंटू 2 आपके पास 8 होगा और होल स्क्वायर सेम रहेगा। x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 12 रेडिकल 2 होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 17 प्लस 12 रेडिकल 2 होल स्क्वायर। तो अब यहां पर आपके पास फिर से स्क्वायर के फॉर्मूलाज जो हैं वो ओपन हो रहे हैं। 17 को आप a सपोज कर लीजिए, 12 रेडिकल माइनस 12 रेडिकल 2 को आप b सपोज कर लीजिए, तो 12 रेडिकल 2 की जगह पर मैं b लिखूंगा। इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो यहां पर फॉर्मूला क्लोज हो रहा है जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह ही यहां पर 17 को a सपोज किया, बीच में प्लस है, 12 रेडिकल 2 को आपने b सपोज किया, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है a प्लस b होल स्क्वायर। तो अब यहां पर हमें ये वाली फॉर्म दी गई है, a माइनस बी a प्लस बी, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, तो अब इसको एक्सपांड करते हैं। एक बार हमने a माइनस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर
की फॉर्म में इस चीज को एक्सपांड किया, अब दूसरी बार एक्सपांड कर रहे हैं, तो स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर इज इक्वल्स टू पावर 4। आई होप सो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब 17 का स्क्वायर, यहां पर भी मैं बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि चलो ब्रैकेट इस्तेमाल ना ही करूं तो बेहतर है, क्योंकि बीच में प्लस है, कोई भी असर नहीं पड़ेगा राइट साइड वाली ब्रैकेट पर। ए स्क्वायर प्लस 2a b 12 रेडिकल 2 यानी कि b ए स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, क्योंकि ये ब्रैकेट माइनस की है, यहां पर प्लस आएगी 12 रेडिकल 2 का स्क्वायर, बीच में प्लस। इसी तरह ही ये ब्रैकेट भी ओपन होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के तहत ए स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर प्लस 2a 17 2 रेडिकल 2, इसी तरह ही प्लस बी स्क्वायर 2 रेडिकल 2 का 12 रेडिकल 2, यहां पर भी 12 रेडिकल 2 और यहां पर भी 12 रेडिकल 2। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा होता, तो जो भी चीज़ें आपके पास होती हैं वो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, 12 रेडिकल 2 होल स्क्वायर है। तो जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो आप लिखते जाइए, क्योंकि मेरा कैमरा एंगल भी यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, ये मैं आपको कैमरा टिल्ट कर कर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ तक सही है, ठीक है। तो अब x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4, तो 17 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? 17 का स्क्वायर आपके पास होता है 289, हाँ 289। 2 मल्टीप्लाइड बाय 17 इज इक्वल्स टू 34 और 34 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू आपके पास, एक सेकंड में कर कर देख लेता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू 408 और रेडिकल 2 साथ में ही रहेगा, 408 रेडिकल 2 प्लस 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है, मल्टीप्लाइड बाय ये स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2 बाहर आ जाएगा और 144 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस 17 का स्क्वायर आपके पास मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार फिर भी कर लीजिए, 17 का स्क्वायर 289, तो 289 प्लस 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू 408 रेडिकल 2। यहाँ पर आपके पास 12 स्क्वायर, यहाँ पर ये कैमरा एंगल में नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा, ये कैमरा एंगल के बाहर है, अभी मैंने जस्ट आपको दिखा दिया। 12 का स्क्वायर 144 प्लस स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, देखिए एक सेकंड में आपको कर कर दिखा देता हूँ, ये जब स्क्वायर आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा, ये आपके पास 12 है, 12 का स्क्वायर 144 आ चुका है, तो अब ऐड कर देते हैं 144 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो अब ऊपर वाले पार्ट को जो है वो मैं इरेज कर देता हूं ताकि मेरे लिए जगह बन सके। बस आपके पास फाइनली आंसर आने ही वाला है। तो x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इज इक्वल्स टू 144 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास, एक सेकंड मैं इसको लिख लेता हूं, 289 माइनस 408 रेडिकल 2, 144 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 288 प्लस 288 प्लस 289 और प्लस का 408 रेडिकल 2, देन आपके पास 144 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 288। तो अब इसको जो है मैं सॉल्व कर लेता हूं। पहले 289 को 288 में ऐड करूंगा
तो अब इस पार्ट की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4, 289 प्लस 288 आपके पास होता है 289 प्लस, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 288 इज इक्वल्स टू 577, 577 माइनस 408 रेडिकल 2 प्लस 289, 288 को ऐड करूंगा तो 577 और प्लस 408 रेडिकल 2, माइनस का 408 रेडिकल 2 प्लस के 408 रेडिकल 2 से कैंसिल, तो x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 की वैल्यू आपके पास, तो अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो आपके पास 577 प्लस 577 बचेगा। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, आप चाहे तो हाथ से भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो कैलकुलेटर से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप मेरे जितने होशियार हैं तो आप कैलकुलेटर से ही करेंगे, नहीं तो आप ज़्यादा होशियार हैं तो आप हाथ से ही कर लेंगे। 577 प्लस 577 इज इक्वल्स टू 1154। तो x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 की वैल्यू फाइनली आपके पास आ चुकी है, जो कि है 1154। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक माय वीडियोस, subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. And if you guys have any kind of queries, doubts and question, please ask me in the comment section. I visit the comment section daily and I will surely answer your doubt, query or a question. Thank you so much and goodbye.